अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से अपने वर्डप्रेस के अंदर एक कंप्लेन वेबसाइट बना सकते हो, उससे आप ब्लॉग पोस्ट करवा सकते हैं, अपने कोड को एडिट करवा सकते हैं और ऑलमोस्ट हर काम एआई से करवा सकते हैं। एक वेबसाइट सिर्फ डॉट एआई की हेल्प से बनाई गई है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाने वाला हूँ कि क्लाउड एआई को वर्डप्रेस के साथ कैसे कंट्रोल करना है और ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। बिना टाइम खराब किए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जिसका नाम है नोवा मिरर। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लगइन पूरी तरह से फ्री है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और बेसिकली ये क्लाउड एआई आपके वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। मैंने पर्सनली बहुत से तरीके यूज किए थे ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए, टेलनेट के लिए और काफ़ी हैक्स, लेकिन अगर ईमानदारी से बताऊँ तो ये तरीका मुझे सबसे आसान लगा अभी तक के लिए। अब आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सिंपली जाना है। यहाँ पर प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद प्लगइन्स को अपने अपलोड करना है एंड जो नोवा मिरर प्लगइन आपने डाउनलोड किया था, उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है और वो सभी को पता होता है। सेकंड, हमें क्या करना है अब कि ये प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ पर टर्न ऑन एआई एबिलिटीज़ को इनेबल कर देते हैं और सेटिंग को सेव कर देंगे और इसके बाद नीचे जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो नॉर्मल कनेक्शन मेकर या सजेस्ट करता है उसको रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि मेरे पास उससे भी एक अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के पेज के बटन पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीड अर्जेंट कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ सिंपली डॉट डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक कॉन्फ़िगरेशन कोड दिखाई देगा, सिंपली उसको जस्ट कॉपी कर लेना और ये देखो यहाँ पे विंडोज़ और मैक दोनों में भी ये सेम तरीके से काम करता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉट डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लो, यहाँ पे ऊपर की ओर देखो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग को अपने ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर डेवलपर सेक्शन में आना है और आपको एडिट कॉन्फ़िग का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है कि जो मैक यूजर्स हों उनको नॉट डेस्कटॉप कॉन्फ़िग डॉट जेसन नाम की फाइल दिखाई दे, आप उसे ओपन कर लीजिएगा और अब जो पुराना कोड है उसे डिलीट करके नोवा मिरर वाला कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दीजिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो ध्यान रखिएगा, सेव एज़ नहीं करना है, केवल सेव करना है। अगर सपोज़ आपने सेव एज़ कर दिया तो डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी और क्लाउड की पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो लोड हो जाएगी, तो इसीलिए डायरेक्टली ओवरराइट करके सेव करना है। अब सिंपली अपने क्लाउड डेस्कटॉप को बंद कर देना है और फिर से इसको दोबारा ओपन करना है और सेकंड में अपने डेवलपर सेक्शन को चेक कर लेना। अगर सारी सेटिंग सही होंगी तो कनेक्शन सक्सेसफुली शो करने लगेगा। अब एक न्यू चैट ओपन करना है, यहाँ पर देखो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर सिंपल क्लिक करो। कनेक्टर्स के अंदर आपको नोवा मेल दिख जाएगा। अगर इस नोवा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका क्लाउड सक्सेसफुली आपके वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। सपोज मैंने अपने क्लाउड से पूछा, आर यू कनेक्टेड टू माई वेबसाइट, और यहाँ पे देखो क्लाउड ने कंफर्म कर दिया कि ये वर्डप्रेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। आपको एक बेसिक सा कमांड देके देखते हैं, क्रिएट अ पेज फॉर यूट्यूब, और नोड ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पर एक पेज क्रिएट कर देगा। अगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड से पेजेस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक नया पेज हमारा ऐड हो चुका है और ये टाइटल है आगे का जादू अभी दिखाते हैं। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि क्लॉड मेरे लिए एक पूरा प्रोफेशनल लैंडिंग पेज क्रिएट कर दे, लेकिन उससे पहले मुझे एलिमेंटोर की सेटिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे। अगर सपोज आप गुटेनबर्ग या फिर कोई और लैंडिंग पेज एडिटर यूज़ करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मैं बेसिकली एलिमेंटर यूज़ करता हूँ, तो मैं एलिमेंटर के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले तो मैं एटॉमिक एडिटर को डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद फीचर में जाकर कंटेनर को एक्टिव कर देते हैं। देखो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर कभी-कभी पुराना लेआउट जनरेट हो जाता है। कंटेनर एक्टिव रखने के लिए मॉडल डैशबोर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, तो इस सेटिंग को कर लेना। और अब चलो नोट को प्रॉम्प्ट देते हैं। सपोज क्रिएट एन अवार्ड विनिंग डॉग ग्रूमिंग वेबसाइट फॉर यूट्यूब एंड यूज एलिमेंटोर कंटेनर डोंट एटॉमिक एनिमल्स मेक इट मॉडल कलरफुल एंड। अब ये प्रॉम्प्ट को रन करते हैं।
ठीक है, तो क्लॉड ऑटोमेटिकली देखो पूरा लेआउट जनरेट कर देगा। ये देखो आपका हीरो सेक्शन, बटन, इमेज, टेस्टिमोनियल, कॉल टू एक्शन, ऑलमोस्ट सारी चीजें। देखो आपका पेज ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। एनिमेशन में चलो ओपन करके देखते हैं कि क्या बनाना है। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में ये मेंशन नहीं करते हो यूज एलिमेंटोर विजेट, तो क्लॉड बहुत बार एचटीएमएल विजेट के अंदर वेबसाइट को बना देता है, जिससे वेबसाइट बन तो जाती है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर उसको एडिट करने में परेशानी होती है। इसीलिए हमेशा जब भी प्रॉम्प्ट लिखना तो उसके अंदर यूज एलिमेंटोर विजेट जरूर मेंशन कर देना। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को फ्यूचर में एडिट करने में काफी आसानी होगी। देखो अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं तो नोवा मिरर का आप प्रो वर्जन ले लो, और ये क्लॉड को एलिमेंटोर के विजेट के साथ डिजाइन और पैटर्न को अच्छे से समझा देता है। रीजन इसका क्या होता है कि हाँ चलो एक बहुत बेहतर लेआउट और क्रिएटिव सेक्शन और काफी प्रोफेशनल डिजाइन हमें देखने को मिलती है। हाँ, प्राइस लगभग आपका $50 के आसपास में होता है, और आप इससे मल्टीपल वेबसाइट आप अपनी बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप अपने कस्टमर के लिए काम करते हो, तो बिल्कुल $50 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो या फिर अभी अभी आपने नई वेबसाइट बनाना शुरू किया है, तो मुझे पर्सनली जो लगता है कि आने वाले टाइम में वर्डप्रेस का जो वर्कफ्लो होने वाला है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।